क्या नंबर है प्रश्न? 7। क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनेंगे? के कितने लड्डू बनेंगे? ये है तो उत्तर समझो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू का आयतन निकालेंगे। ठीक है, लड्डू का आयतन आयतन होता है 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी 10 क्या है? कहां गए? 10 का 10 गुणा ये हो गया। अब निकालेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू का आयतन। तो 4/3 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें निकालना है कि बड़े लड्डू से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनेंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डुओं की संख्या क्या होगी? बड़े लड्डू के आयतन में छोटे लड्डू के आयतन का भाग देंगे। बड़े लड्डू का आयतन क्या? 4/3 पाई का मान 22 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टे 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा। हमें पता था कि बड़े लड्डू के आयतन में छोटे लड्डू का आयतन का भाग देना, इसीलिए हमने कैलकुलेशन नहीं की। ना तो इनको गुणा करो फिर इनको गुणा करो फिर भाग दो, कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या जरूरत है कैलकुलेशन करने की। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई, अब 5 से 5 दूनी 5 से 5 दूनी 5 से 5 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 लड्डू बनेंगे। इतना यार अब तक। यहाँ सवाल है अर्धगोलों के आयतन बताओ जब उनकी त्रिज्याएं निम्न है। 4 सवाल है, इसमें पहला बताते हैं। r बराबर 22 सेंटीमीटर, तब अर्धगोले का आयतन बराबर होगा 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान है 22 यानी 3 बार है तो 22 गुणा 22 गुणा 22। अब हम क्या देखते हैं कि इसमें 22 22 22 4 बार है तो इनका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 का 22 में गुणा करेंगे फिर 22 में करेंगे 22 में तो आएगा 4,68,512 और नीचे हो जाएगा 721। अब 4,68,512 में हम जब 21 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इससे आप देखें, हम भाग दे रहे हैं 21 दूनी 42, 46 में 2 गए 4 बजे 8 लगा लिया, फिर 21 दूनी 42 और बचे 8 में 2 गए 6 और 5 का ले लिया तारा तो 21 दिया 63 बचे 2 फिर 1 ले लिया 21 एकम 21। अब 2 का जाता नहीं, भाग टूटी बिंदी 10 में लगा लिया 0 बढ़ा दिया। अब इसमें भी नहीं जाता तो फिर भाग टूटे की बिंदी और 1 जोड़ा लिया। अब 21 निम्मा 9 एकम 9 9 दूनी 18। बस 2 दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है तो आपका उत्तर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 22,310.09 आयतन है तो हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका प्रश्न हो गया, आप इसे उतार सकते हैं। धन्यवाद। सवाल नंबर 9 क्या है? अर्ध गोलाकार कटोरे की परिधि 100
32 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आयतन बताओ, आयतन बताओ। तो ध्यान से देखो हल, कटोरे की पदी, कटोरे की, अर्ध कटोरे की, अर्ध गोलाकार कटोरे की परिधि। अब गोला चाहे तो पूरा हो या कटा हुआ हो, परिधि तो पूरी होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं अर्धगोलाकार कटोरे की किनारों की परिधि, यानी ऐसा कटोरा देखो, अब ये परिधि दे रखी है पूरी 132, यानी 2 पाई आर बराबर 132। ठीक है, तो 2 गुणा 22 बट्टे इंटू आर बराबर 100, तो आर बराबर हो जाएगा 132 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 22। देखो 11 से काट देंगे, 11 कम 11 काट दूं 22, 11 दूनी 22, तो 2 से 2 छिक और 2 से 2 तिया, यानी कितने आ गए 3। आर बराबर तुम्हारी कितनी निकल आई, 3 निकल। ठीक है, तब अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई का मान 22/7। ठीक है, नहीं ये 7 21 आएगा बेटा, 7 21 गलत हो गया, कितनी आएगी 7 21, तो 22/7, अब गुणा 21 गुणा 21 गुणा, तो 7 और 3 से 3, 21 का गुणा हो गया 441। अब इसमें गुणा करो 22 दूनी 44 का, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1764 2 बार रख देंगे क्योंकि दोबारा भी 4 से ही गुणा है। तो 4 4 4 10 की 0 हासिल 1, 7 और 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 7 और 9 1, यानी 19,408। सवाल नंबर क्या था 9, 19,400 या 4 आएंगे, सॉरी 19,404, ये हो गया 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से समझ लो, एक अर्धगोलाकार कटोरा, इसकी परिधि दे रखी है, यानी 2 पाई आर बराबर 132, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 132, तो आर बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे 132 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 को सरल तरीके से 11 से 11 दूनी 22 और 132 कट गए 12 बार। अब 12 से 2 से फिर काट दिया 6 बार, इन 2 से 6 कट गए 3 बार, तो 3 और 7 7 21। तब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई का मान ये, आर का मान 21 गुणा 21, तो 7 21, 3 से 3 कट गए, 21 का गुणा 441 और 441 में 22 दूनी 44 का गुणा किया गया 19,404, यही अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन हो गया। ठीक है, अब एक सवाल और बता सकते हैं, बताओ कौन सा, 10वां बताएं। 2 अर्धगोलाकार आयतनों का अनुपात, 2 अर्धगोलों के आयतनों का अनुपात 27:125 है, तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। उतारोगे ना, बता दोगे। देखो प्रश्न नंबर 10, 2, अरे भाई ये एमडीएम आएगा। 10, 2 अर्ध गोलों के आयतनों का अनुपात 27:125 है, कितना है 27:125 है, तो
इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो हल, माना दो अर्ध गोलों की त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या, R1 R2, ठीक है, R1 व R2 है, जिनके आयतन, माना दो अर्धगोलों की त्रिज्या R1 R2 और इनके आयतन V1 व V2 है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, V1 अपॉन V2 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, दिया है V1 अपॉन V2 बराबर कितना, 27/100। V1 अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई R1 क्यूब और 2/3 पाई R2 क्यूब और जो है 3 का क्यूब और जो है 5 का क्यूब। बोलो, तो ये क्यूब से खत्म है गए। अब R पे हुआ 3 और R1 पे भी घात 3 और R2 पे भी तो लिख देंगे R1 अपॉन R2 पे घात 3 बराबर 3/5 पे घात 3, तो 3 से 3, तो R1 अपॉन R2 बराबर आ गया कितना, 3/5, तो R1 अनुपात R2 यानी त्रिज्या का अनुपात निकलेगा 3:5। बस यही सवाल हो गया, समझ में आ गया क्या, दो अर्धगोलों की त्रिज्याओं का, दो अर्धगोलों के आयतनों का अनुपात ये था, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो हमने मान लिया त्रिज्या R1 R2 आयतन V1 V2, तो V1 अपॉन V2 बराबर ये दे रखा है, तो V1 का मान ये हो गया, V2 का मान ये हो गया, अर्धगोले तो 2/3, ये कट गया, तो R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब यानी R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ये 27, 3 का घन है 125, 5 का, तो 3/5 का घात से घात कट गई, तो R1 R2 बराबर 3/5, तो R1 R2 का 3:5, ठीक है।